हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इंसानों से अगर आप डरते हैं तो आपको कौन कौन से फोबियाज होते हैं। इंसान मतलब तरह तरह के, अलग अलग तरह के जो इंसान हैं, जैसे कि अभी देखेंगे, वीडियो के अंदर देखेंगे। तो टाइम नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं घर पे। तो घर पे शुरुआत होती है पापा से। पापा से अगर आपको डर लगता है और बहुत डर लगता है तो आपको पैट्रोफोबिया है। पैट्रो में PATR आता है, ठीक है। तो वो PATR हमारा रूट वर्ड है। अब आप यहां पे देखोगे आपके स्क्रीन पे फियर फ्रॉम फादर आ गया। फादर के लिए मैंने भी आपको रूट वर्ड क्या बताया, फटाफट से रिकॉल करो। PATR बोला ना। तो वो पैट्र से फादर और फियर के लिए वर्ड आता है फोबिया। वो आप मेरी पिछली एक और वीडियो में देख चुके हो। तो वर्ड हमारा बन जाएगा पैट्रोफोबिया। देखो जरा सामने आ गया आपके, है कि नहीं। तो हमारा वर्ड बन गया पैट्रोफोबिया। पैट मतलब फादर, फोबिया मतलब फियर। पापा से डर लगने वाला डर है उसमें क्या बोलते हैं, पैट्रोफोबिया बोलते हैं। अब कहीं कहीं क्या होता है कि भाई पापा से उतना डर नहीं लगता, मम्मी से बहुत डर लगता है। कभी बेलन से मारती हैं, कभी वाइपर से मारती हैं, कभी झाड़ू से। मुझे तो चप्पल से बहुत पीटा है, आप भी कुछ होंगे। तो अब अगला जो हमारा फोबिया है वो किससे है, मम्मी से। जैसे पापा के लिए रूट वर्ड था पैट्र, ऐसे ही मम्मी के लिए रूट वर्ड होता है मैट। मदर के लिए मैट्र रूट वर्ड होता है। डन दिस। तो ये बन जाएगा हमारा मैट्रोफोबिया। क्या बन जाएगा, मैट्रोफोबिया। डन दिस। तो भाई मैट्र मतलब मदर और फोबिया मतलब फियर। तो मैट्रोफोबिया मतलब फियर फ्रॉम मदर। तो ये तो हो गया मम्मी पापा से डर। अब आते हैं कि भाई जिन लोगों की शादी हो रखी होती है उनमें से कुछ लोग अपने ससुर और सास दोनों से डरते हैं। रिस्पेक्ट मान सकते हो या भाई बहुत उनका भौकाल होगा या जो भी है ना। तो अगर आप अपने पेरेंट्स इन लॉ से डरते हो, फियर फ्रॉम पेरेंट्स इन लॉ, तो आपको ये नीचे वाला फोबिया है। पढ़ो जरा क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सॉर्सरा फोबिया। थोड़ा सा सॉर्सरर से रिलेट कर रहा है ना, बिल्कुल वैसे ही लगता है कि पता नहीं कब क्या कर दे। तो सॉर्सरा वर्ड आप याद रखेंगे किसके लिए, पेरेंट्स इन लॉ के लिए। कौन सा वर्ड है हमारा, सोसेरा। सोसेरा मतलब ससुर, समझ गए, या सास। तो उसमें सास और ससुर दोनों एडेड है, इसलिए क्या बन गया, सोसेरा बन गया। सोसेरा ससुर, ससुर सोसेरा। तो पेरेंट्स इन लॉ से जो डर लगता है उसको क्या बोलते हैं, सोसेरा फोबिया। चलो भाई नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। अब जब पेरेंट्स इन लॉ भी हो गए हमारे, अब आगे क्या है हमारे पास में। तो खासकर जो डर लगता है वो सास से लगता है सभी को, ससुर से उतना नहीं लगता। खासकर जो डर है वो किसका फेमस है हमारे इंडिया में, मदर इन लॉ से। सास बहू के झगड़े बड़े होते हैं। तो ये मैंने अपनी फोबिया की पिछली वीडियो में भी बता रखा है, ऊपर लिंक आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। वहां पर भी बताया था, वापस से सुन लो। पेंथेराफोबिया। अगर सास बड़ी डेंजरस सी है तो वो बिल्कुल पैंथर की तरह लगती है। हालांकि पैंथर के स्पेलिंग में PA रहता है और यहाँ पे आपको मिलेगा PE, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने, नोट कर लीजिए फटाफट से। पेंथेराफोबिया। मदर इन लॉ बिल्कुल कैसी है, पैंथर की तरह है, तो पेंथेराफोबिया। अब मदर इन लॉ मिलती कैसे है, बताओ कैसे मिलती है। शादी करके। शादी करने से पहले क्या होता है यार, कई लोगों को हो रखा होगा, है ना, और वो जाने जाने में मम्मी जी से बात भी कर ले रहे होंगे। लेकिन कुछ लोगों को ना डर लगता है, फियर फ्रॉम फॉलिंग इन लव। क्यों, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने मना कर रखा है, सोसाइटी में बदनामी हो जाएगी, दिस एंड दैट, है ना, या वो अभी उतने समझदार नहीं हैं, है ना। तो उसके लिए भी फोबिया होता है, लोगों में एग्जिस्ट करता है। अब देखो लव के लिए एक रूट वर्ड होता है फाइल, PHILE। मिल गया। फाइल और फोबिया दो वर्ड्स मिलाने में क्या बन गया, फिलोफोबिया। वो जो ई था लास्ट में फाइल में हटा दोगे और ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, क्या हो गया, फिलोफोबिया। फाइल से फिलो बनाया और फोबिया से हमने ऐड कर दिया तो बन गया फिलोफोबिया। डन दिस। अब भाई जब लव की बात हो गई तो वाइफ भी आ जाए, मान बैठते हैं लोग, भाई अब तो करवा चौथ भी रख लेते हैं बिना शादी के। वाइफ के लिए रूट वर्ड होता है हमारा युगजोर, UXOR। शादी से पहले जितनी अच्छी लगती है, शादी के बाद उतनी मतलब डरावनी लगती है। मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा लोग कहते हैं। एनीवे वो जो डर होता है, वो जो फोबिया होता है, वी कॉल इट युगजोरोफोबिया। युगजोर रूट वर्ड होता है वाइफ के लिए, आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है, फटाफट से देख लीजिए।
UXOR, युगजोर, खासकर इसको ध्यान रखेगा। युगजोर वर्ड हमारा क्या है, वाइफ के लिए रूट वर्ड है, इसको लिख लीजिएगा कॉपी पे। तो युगजोरोफोबिया, युगजोर वाइफ, वाइफ युगजोर, ठीक है। तो वाइफ से जो डर है उसको क्या बोलेंगे, युगजोरोफोबिया। अब बात है कि जब भाई वाइफ से डर लग रहा है तो बंदे ने अपने दोस्त को सजेशन दिया कि तुम शादी ही मत करना, तो फिर उसको शादी से डर लगने लगा। जब भी कोई शादी की बात कर देता था तो फिर ना रिलेशनशिप तोड़ देता था, उसको शादी से डर लगता था। सो फियर फ्रॉम गेटिंग मैरिड, ये कई लोगों को होता है, ज्यादातर लड़कियों में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोज और कॉन्स दोनों ही अपनी फैमिली में, रिलेशन में कहीं देखे होते हैं। उनकी दीदी खुश नहीं है या छोटी बहन खुश नहीं है, सो तो वो लोग शादी करने से डरते हैं, या उन्हें ये लगता है कि यार क्या फ्यूचर क्या होगा, हमारा फ्यूचर खराब हो सकता है, तो भी शादी करने से डरते हैं। तो फोबिया जो डिवेलप हो जाता है ना उनके अंदर शादी करने से, वो अभी नीचे आएगा। देखो मैरिज के लिए एक रूट वर्ड होता है गैम। क्या होता है? गैम, GAM। क्या होगा हमारा? GAM। तो गैम और फोबिया मिला देना है हमको, बीच में ओ लगा देना, क्या बन जाएगा? गैमोफोबिया। क्या बन जाएगा? ये स्क्रीन पे आ गया, गैमोफोबिया। डन दिस। अभी अगले फोबिया पे आते हैं, नेक्स्ट पे, 8वें नंबर पे। तो भाई जब ये हुआ कि शादी नहीं करनी है तो कुछ लोग तो ऐसे बेरा कि हो नहीं रही है, 6 बजे हो गए, कोई कहीं बात ही नहीं बन रही है, कोई अच्छा नहीं लग रहा है, या किसी को ये अच्छे नहीं लग रहे, तो इन लोगों को अंदर एक ना डेवलप हो जाता है कि भाई हम तो सिंगल ही मरेंगे। तो वो जो फोबिया क्रिएट होता है, फियर क्रिएट होता है कि भाई हम सिंगल ही रहेंगे हमेशा, ये भी डर होता है। तो उसको क्या बोलेंगे? तो स्टेइंग सिंगल फॉरएवर के लिए एक वर्ड बनता है अनुप्टा फोबिया, याद रखिएगा। ANUPTA, स्पेलिंग आपके सामने आ रही है, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अनुप्टा फोबिया, ANUPTA, अनुप्टा। अनुप्टा मतलब स्टेइंग सिंगल, फोबिया मतलब डर, अनुप्टा। डन दिस। तो भाई अगर आप में से किसी को हो तो हाथ उठा करके बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी ड्रॉप करना। अब आते हैं अगले फोबिया पे, स्टेइंग सिंगल फॉरएवर। ये तो अलग चीज हो गई, लेकिन कुछ लोग अकेले रह नहीं पाते हैं। मतलब घर पे कोई ना कोई होना चाहिए, मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, कोई तो हो। मेरे जैसे तो अलग है, इधर कहीं भी अकेले पड़े रहते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं, बहुत अफेक्शन होता है सभी से, तो कोई ना कोई होना चाहिए। वो अकेलेपन से डरते हैं, कहीं भी अकेले नहीं रह पाते। उसको बोलते हैं फियर फ्रॉम लोनलीनेस। लोनली के लिए एक वर्ड आता है मोनो, अकेले के लिए वर्ड आता है क्या? मोनो, MONO। और फियर हमारा क्या आता है? फोबिया। तो फियर फ्रॉम लोनलीनेस क्या हो गया? जल्दी बताओ, स्क्रीन पे आ गया, मोनोफोबिया। बहुत बढ़िया, मेरे साथ पढ़ते जाइएगा, मोनोफोबिया। अभी आते हैं अगले फोबिया पे। हमारा अगला फोबिया देख लो, ये अकेलेपन से डर था। अब कुछ लोग हैं जो भीड़ से डरते हैं, वो अकेले से नहीं डरते, वो भीड़ से डरते हैं। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, याद रखिएगा। यूजुअली पब्लिक से कोई नहीं डरता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पब्लिक में जाना पसंद नहीं करते हैं, उनके अंदर एक डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है। उन्हें लगता है पब्लिक में हर कोई इंसान उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस डर को बोलते हैं फियर फ्रॉम क्राउड, ठीक है, या ओपन प्लेसेस भी बोलते हैं। और इसके लिए जो फोबिया है ओपन स्पेसेस के लिए, अगोरा फोबिया। क्या बोलते हैं? अगोरा फोबिया। एक और वर्ड होता है, उसको भी कई बार लोगों में यूज करते हुए देखा मैंने, एंथ्रोपोफोबिया। वो नीचे आ रहा है, अगर आपको स्क्रीन में छोटा लग रहा हो तो मैं स्पेल आउट कर देता हूं, ANTHROP। एंथ्रोप तक ध्यान रखो, आगे ओ जोड़ करके फोबिया लगा देना है। तो ANTHROP, एंथ्रोप मतलब होता है ह्यूमन बीइंग। तो ऐसे बंदों को किसी भी इंसान से डर लगता है कि कोई भी इंसान को मार देगा, इसलिए एंथ्रोपोफोबिया भी एग्जिस्ट करता है इसके लिए। सो फियर फ्रॉम क्राउड या फिर ओपन प्लेसेस के लिए क्या लगाएंगे? अगोराफोबिया या फिर एंथ्रोपोफोबिया। अगले फोबिया पे आ जाइए भाई फटाफट से। तो अब यहां पे बात कर रहे थे पहले हम कि क्राउड में कोई भी इंसान उन्हें मार देगा, लेकिन अब क्या है कि आप घर पे सो रहे हो, लेकिन पूरे शहर में एक सीरियल किलर आया हुआ है, और कुछ लोग होते हैं जिन्हें लगता है यार कहीं ऐसा ना हो कि वो सीरियल किलर आके उन्हें मार दे, ना, बड़ा दहशत सी फैल रखी है। तो सीरियल किलर से जो डर लगा रहता है, परमानेंट मर्डरर से जो डर लगा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? तो एक स्पेनिश सा वर्ड है फोनियासा। फोनियासा से बनता है फोनियासो। फोनियासोफोबिया हमारा क्या रहेगा? सीरियल किलर से डर। तो फोनियासा क्या था? सीरियल किलर था, और उससे जो डर लगा वो क्या बन गया? फोनियासोफोबिया।
फोबिया। सीरियल किलर को क्या बोल सकते हैं? फोनियासा। फोनियासा मतलब सीरियल किलर, और उससे जो डर लगता है क्या बन गया? फोनियासोफोबिया। रिपीट इट आफ्टर मी, फोनियासोफोबिया। बहुत बढ़िया। अब ये तो बात हो गई सीरियल किलर की। अब आते हैं बचपन में, छोटे होते हैं जब हम, तो हमारे भारत में तो जैसे मम्मी लोग कई बार बोल देती है बाबा आ जाएगा और ले जाएगा तेरे को उठा करके, तो बच्चे ना बाबा लोगों से डरते हैं। फॉरेन में बच्चे बाबा से नहीं डरते, उधर होते भी नहीं शायद, उधर वो लोग क्लाउन से डरते हैं। क्लाउन्स क्या होते हैं? वो जो जोकर टाइप के लगते हैं ना, आपने देखा होगा इट मूवी आई थी एक, उसमें भी क्लाउन रहता है, उससे बच्चे डरते हैं। तो छोटे बच्चे क्लाउन से डरते हैं, कई बारी उनमें ना ये फियर डेवलप हो जाता है काफी आगे की एज तक। तो क्लाउन से जो डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? आपकी स्क्रीन में आ रहा है सामने, फटाफट से पढ़ के बताओ हमको, क्या बोलते हैं? कोल्ड्रोफोबिया। अब देखो, अगर कोल्ड्रो पे ध्यान दो तो इसकी स्पेलिंग है ना, जो वो कलर के ही स्पेलिंग को इधर उधर किया गया है। अब जो जोकर होता है वो कलर को ही तो इधर उधर यूज करता है कि नहीं? तो क्लाउन और कलर, अगर इसको याद रखोगे तो कोल्ड्रोफोबिया आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। क्लाउन, कलर, कोल्ड्रोफोबिया। डन दिस। अभी आते हैं कि भाई बच्चे अगर क्लाउन से डरते हैं तो और किससे किससे डरते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो हम है टीचर, है ना, और कुछ बच्चे तो स्कूल जाने से भी डरते हैं। तो फियर फ्रॉम अ टीचर और गोइंग टू स्कूल। टीचर या फिर स्कूल जाने से जो डर लगता है। कई बच्चे होते हैं किसी पर्टिकुलर टीचर के सामने नहीं जाते या स्कूल ही नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उनका होमवर्क पूरा नहीं है। आप में से कोई मुझसे डरता है क्या? मुझे नहीं लगता कोई मुझसे डरता होगा, है ना। एनीवे, तो देखो टीचर या फिर स्कूल जाने से जो डर लगता है उसको थोड़ा सा बड़ा नाम है, आप उसको तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे। क्या है? आपकी स्क्रीन पे आ रहा है सामने, देखिए। तोड़ के कैसे पढ़े वो भी बता देता हूं। इसको पढ़िए डिडास, आधा आधा करके पढ़ते ना, कैलिनोफोबिया। पहले क्या पढ़ा? डिडास, कैलिनोफोबिया। अब स्पीड में जब पढ़ोगे तो क्या बनेगा? डिडास कैलिनोफोबिया, डिडास कैलिनोफोबिया। देखिए, अगर आप वर्ड को पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आपको याद नहीं हो पाएगा, ये हकीकत है, फैक्ट है। इसलिए आप उसको पढ़ना सीखें कि उसको कैसे पढ़ना है। बहुत बड़ा वर्ड हो तो तोड़ दें, जैसे मैंने इसको तोड़ा भी आपके सामने, डिडास कैलिनोफोबिया। रिपीट कीजिए, डिडास कैलिनोफोबिया। डन दिस। चलिए आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया। टीचर से जो डर हो गया तो खत्म हो गया। अब आते हैं किधर? एक और डर होता है। बच्चों से बोला था भाई डॉक्टर क्या ले जाएंगे तुम्हें, वो डॉक्टर के यहां जाने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि वहां इंजेक्शन लगता है, और ये इंजेक्शन वाला डर मैंने पिछले फोबिया की वीडियो में बताया है, सो जाएं और चेक करें उसको, ठीक है। सो फियर ऑफ अ डॉक्टर। डॉक्टर लोग ना अजीब सा नाम रखते हैं, आइएट्रो नाम है यहाँ पे, IATRO। आइएट्रोफोबिया इज फियर ऑफ अ डॉक्टर। ये रहा आपके सामने, स्पेलिंग पे ध्यान रखिएगा, दिस इज IATRO। अब बात यह थी कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं सर यहाँ पे आपने आई बोला, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्पोकन के पहले वीडियो में मैंने आपको बोला था आई तो होता ही नहीं है लेटर, इस लेटर को पढ़ते हैं आई। सो दिस इज IATRO, आइट्रोफोबिया। डन दिस। और ये स्पोकन का भी लिंक ऊपर आ रहा है, अगर आप चाहें तो वहां पे जाके क्लिक कर सकते हैं, वो वीडियो देख सकते हैं। पहला ही वीडियो बनाया था, अभी उसका दूसरा भी प्रोसेस में जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं भाई। तो देखो, कुछ लोग होते हैं बहुत डम, मतलब कुछ दिमाग में घुसता नहीं है, और जब बात करेंगे तो सेंसलेस, कोई सेंस नहीं बन रहा उनकी बातों का। अब ऐसे लोगों से भी ना बचते हैं हम सब कि ये आएगा फालतू का दिमाग खाएगा, है ना। तो ऐसे लोगों से जो डर लगता है, उनको हम फेस नहीं करना चाहते हैं, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, उस फोबिया को क्या बोलते हैं? बहुत सिंपल है, डम्ब से बना डुमासा। क्या बना? डुमासा। डुमासा क्या कर देगा? डम्ब है और दूसरों को बना देगा या सेंसलेस बातें करेगा। तो डुमासा से लगने वाला डर, डम्ब लोगों से लगने वाला डर क्या होता है? डुमासा फोबिया। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से नोट कर लीजिए इसको, DUMASA। बाकी फोबिया आपके सामने लिखा हुआ है। तो डुमासा, डम्ब याद हो जाएगा आपको। बहुत बढ़िया। अब आते हैं लास्ट वाले पे, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको चीट किया गया है कभी? कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये फोबिया है या आपको चीट किया गया है, क्योंकि बिलीव मी ये होता है भाई। जब आपको चीट किया जाता है तो आप लोगों पे भरोसा करना बंद कर देते हैं। यही कारण होता है कि बचपन में आपके 150 दोस्त और बड़े होते होते वो 2 से 3 दोस्त ही रह जाते हैं, है ना। बाकी दूसरे रिलेशनशिप्स की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। सो फियर ऑफ ट्रस्टिंग पीपल, फिर ट्रस्ट नहीं रह जाता ना किसी पे, क्या कर सकते हैं, है ना। तो वो बहुत बढ़िया सा है।
अब इसको याद रखने का तरीका देखिए क्या है। पिस्टल समझते हो? पिस्टल मतलब मैंने बंदे को गले लगाया और उसने पीछे से पिस्टल लगा दी, बस यही से बन गया इसका फोबिया, पिस्टेंथ्रोपोफोबिया। पहले वर्ड देख लो आप स्क्रीन पे, सुनने में थोड़ा सा टफ लग सकता है लेकिन मैं आपको आसान बनाऊंगा इस बार आपके लिए। देखो पिस्ट अलग है, एंथ्रोप अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना, ये ओ से जोड़ा और ये रहा फोबिया हमारा, तो ये बना पिस्ट एंथ्रोपोफोबिया। वर्ड को अगर आप तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा आपको। और मेरे साथ रिपीट कीजिए, पिस्ट एंथ्रोपोफोबिया, पिस्ट एंथ्रोपोफोबिया, पिस्ट एंथ्रोपोफोबिया। डन दिस? तो चलिए ये 16 फोबियाज आपने तैयार किए हैं। नेक्स्ट, अब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ एक चीज मत भूलिए कि यहाँ पर इंग्लिश हॉप चैनल में सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, तो फटाफट से इस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं तो वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।